दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो मेजर इनटेक है वो जुलाई इनटेक और फेब इनटेक है। जुलाई इनटेक खत्म हो गया है। एक और छोटा इनटेक बीच में आता है जिसको हम नवंबर इनटेक बोलते हैं, जहाँ पे तकरीबन काफ़ी हद तक कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। बट जो मेजर इनटेक है वो फरवरी इनटेक है। अब अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं सुनता हूँ लोग आते हैं या फ़ोन पे बात होती है कि हमने तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। अगर ऑस्ट्रेलिया ही आपका ड्रीम है तो आपको अपनी एप्लीकेशन अभी फाइल करनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं जो आपको हमें उस चेंज के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला चेंज, बहुत यूनिवर्सिटीज़ चूज़ी हो गई हैं, उसको हम स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं। उनको फाइनेंशियल्स को लेके बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। और एक और चीज़ जो शायद पहले एक तवज्जो का कारण नहीं होता था, जो कि पेरेंट्स की या स्पॉन्सर्स की एनुअल इनकम, उसको लेके यूनिवर्सिटीज़ बहुत चूज़ी हो गई हैं। उसका कारण ये है कि उनको एम्बेसी की तरफ से गाइडलाइन आई है कि जो इनकम है स्टूडेंट के पेरेंट्स की या स्पॉन्सर की, वो एक सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रोसेसिंग में अगर हम जीटी की बात करें तो तकरीबन आप एप्लीकेशन से लेके फी डिपॉजिट तक तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम लग रहा है। वो भी हमें बिल्कुल अपना ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम अगर जितना हम लेट अप्लाई करेंगे तो ये टाइम भी हमें उतना, क्योंकि टाइम तो ये लगेगा ही लगेगा, तो हमारी वीज़ा फाइलिंग में उतना टाइम लेट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है जब हम वीज़ा फाइल करते हैं। तो वीज़ा फाइलिंग में वीज़ा आने में जो एवरेज 80 to 90% एप्लीकेशंस है वो 2 महीने में प्रोसेस हो रही हैं। और एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि बच्चों में ही आपस में ग्रुप्स बने हुए हैं, नो डाउट अबाउट इट, कि हमने तो ग्रुप ऑफ 8 में करना है जी, ग्रुप ऑफ 8 का वीज़ा आ जाएगा। वहाँ जाके ऑब्वियसली देखिए, ग्रुप ऑफ 8 की जो फीस है, साल की एनुअल फीस है, वो $50,000 से कम नहीं। हाँ बिल्कुल, आप अगर आपके पास कैपेसिटी है ग्रुप ऑफ 8 में जाने की, वहाँ पढ़ने की, आप ज़रूर जाइए। बट ग्रुप ऑफ 8 के लिए आपको एक तो फाइनेंशियल उस हिसाब से होना चाहिए, और जो एनुअल इनकम सिंगल पेरेंट की कम से कम 15 लाख की होनी चाहिए। उससे नीचे अगर होगी तो कोई भी ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो मैं उन लोगों को बिल्कुल एनकरेज नहीं करूंगा ग्रुप ऑफ 8 में अप्लाई करने के लिए जिनकी कैपेसिटी नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ इसलिए ग्रुप ऑफ 8 में अप्लाई कर रहे हो कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चाहे ग्रुप ऑफ 8 की है वो आपको जीटी थ्रू करेंगे, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी देखना या उसको एसरटेन करके ही ग्रुप ऑफ 8 जो है वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर देगी। एक और भ्रांति है जो फैली हुई है जी, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी का वीज़ा आ रहा है, लेवल 2 का नहीं। बिल्कुल गलत है। लेवल 1 को प्रायोरिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। वीज़ा ग्रांट रेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ का सेम है, लेवल 1 का भी और लेवल 2 का भी। लेवल 1 का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो 1.5 से 2 महीने के बीच है लेवल 1 का, और लेवल 2 का 2 से 2.5 महीने के बीच में है। तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ में आप अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन लगाइए। चलो, ये लेवल 1, लेवल 2 और ग्रुप ऑफ 8 को हम पीछे छोड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये, मेरे हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए आप टारगेट कर रहे हो तो आपको अभी अप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर हम टोटल टाइम एप्लीकेशन से वीज़ा तक का देके चले तो तकरीबन 5 महीने का टाइम है। तो आपको जितना लेट करोगे उतना ही आपका चांस है कि नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक आपसे मिस हो जाएगा और फिर डेफरो के चक्कर में पड़ जाओगे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया ड्रीम है, ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको लगता है कि आपके पास प्रोफाइल है, आपके फाइनेंसेस हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू सो मच।